प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में खुशहाली फाउंडेशन के अध्यक्ष सोनू सिंह के नेतृत्व में 10-90 चौराहे से गांधी प्रतिमा तक स्वदेशी संकल्प यात्रा का निकाली गई। इस यात्रा में कई संगठनों के लोग सम्मिलित हुए और अमेरिका की तानाशाही नहीं चलेगी, दूध दही के देश में कोका कोला नहीं बिकेगा जैसे नारे लगाकर अपना विरोध जताया, साथ प्रदेशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। सोनू सिंह ने बताया कि इस स्वदेशी संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि हम अपने देश के लोगों को स्वदेशी उत्पादों को खरीदने के लिए जागरूक करें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश आगे बढ़ रहा है और हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक क्षमता वाला देश बन रहे हैं और हम लोगों का देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला बन चुका है और हम लोग पहले भी विश्व गुरु थे और आगे भी रहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मंचों से स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं। हम जल्द ही पूरे देश में लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यात्रा में आशा किरण सेवा समिति की अध्यक्षा रीति बाजपेयी भी शामिल हुई और कहा, पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है, हम विदेशी चीजों का बहिष्कार करते हैं। इस यात्रा में स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक अमित सिंह वत्स और नीरा सिन्हा, सोनी सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं अंत में गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया और प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की कामना की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुशहाली फाउंडेशन द्वारा स्वदेशी यात्रा निकाली गई 10-90 चौराहे से गांधी प्रतिमा तक, क्या कुछ कहेंगे, क्या उद्देश्य था इस यात्रा? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके अभिभावक, हम सबके मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने स्वदेशी संकल्प यात्रा का शुभारंभ 10-90 चौराहा से कर गांधी प्रतिमा, जो स्वदेशी के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, उनके चरणों में हमने वंदन किया है। और आज हम नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ये प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य, उनका संकल्प, उनका सिद्धि, उनका भारत के प्रति और भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रति जो उनका प्रेम भाव है वो इसी तरह से बना रहे और देश के चौथी बार प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी बने, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, देश के 140 करोड़ देशवासी अपने ऊपर गर्व कर सके, ताकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में हमारा देश नेतृत्व करने के लिए क्षमतावान बन चुका है। और जल्दी ही हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया को हम लोग दिखाना चाहते हैं कि भारत ने पहले भी नेतृत्व किया, पहले भी हम विश्वगुरु रहे हैं और आगे भी हम विश्वगुरु रहेंगे। ये यात्रा एक सांकेतिक यात्रा थी। इस यात्रा में हमारे रीति बाजपेयी जी, हिंदू जागरण मंच के, स्वदेशी जागरण मंच के हमारे अमित जी, हमारे गंगेश नारायण जी, विशाल तिवारी जी, पांडे जी, सभी लोग, विवेक जी, पूरी युवा टीम और हमारे माई भारत युवा टीम के लोग, हमारे इस्कॉन के भक्तगण, सभी लोग इस यात्रा में सामूहिक रूप से सहभागी बने। ये यात्रा एक सांकेतिक यात्रा थी, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में हम 1503 किलोमीटर की यात्रा पूरे देश में करेंगे। और ये यात्रा का क्या स्वरूप रहेगा, क्या रचना रहेगी, कब यात्रा प्रारंभ करेंगे, कब कहाँ से करेंगे, तो ये सब आपको जो है मीडिया के माध्यम से और हमारी जो स्वदेशी जागरण मंच की जो टीम है उसके माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। आज हम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर उन्हें कोटि कोटि बधाई देते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी उनको हम बधाई देते हैं कि योगी और मोदी जी की जोड़ी देश में कमाल की जोड़ी है। ये जोड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे लोग जब देश का निर्माण करते हैं तो देश के अंदर चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कोई भी महान शक्ति हो, चाहे कोई भी विदेश शक्ति हो, तो टिक नहीं सकता, क्योंकि हमारा नेता, हमारा नेतृत्व हमारे देश के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत
मैं ऋषि वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी कर्मठ नेता। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम सभी ने मिलकर, सोनू भैया ने बड़ी मेहनत करी है। हमारे बड़े भाई हैं सोनू जी, और बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करी हम सब ने मिलके। तो हम यही चाहते हैं, हमारे भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री, हमें गर्व है उन पे। और ऐसा प्रधानमंत्री ना आज तक हुआ है, ना भविष्य में होने की कोई संभावना है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जो मोदी जी ने कर दिया है वो अब तक किसी ने नहीं किया, ना कोई कर पाएगा। तो ऐसा जुनून और ऐसे भारतवर्ष को लेकर, सारे भारतवर्ष को लेकर समेट कर चलने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। और हमारा पूरा भारतवर्ष, उनकी जगह जगह पे देखिए आप, हर कोई विश्व में कोई ऐसा नहीं जो उनके लिए उनका जन्मदिन न मना रहा हो, उनके लिए रैलियां न निकाल रहा हो, उनके लिए पूजा और हवन न कर रहा हो, इसलिए कि वो इतने अच्छे भाव के व्यक्ति हैं। इसे उन्होंने हजारों गालियां सुनी, लेकिन गालियां सुनने वालों को भी उन्होंने अपने गले से लगाया। ये बहुत बड़ी बात है। एक प्रधानमंत्री अगर 100 गालियां सुनकर भी किसी को गले लगा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सबको समेटा उन्होंने, सबको लेके चले, पूरे भारतवर्ष को लेके चले। मैं यही चाहूंगी कि सारा भारत एक रहे और हमारी भारतीय जनता पार्टी एक रहे। जो हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, सारी विदेशी चीजों का बहिष्कार करें, टोटल बहिष्कार करें, और जो हमारे भारतवर्ष की चीजें हैं उनको लेकर चलें। और जो भी संदेश हमको मिलता है भारतवर्ष से, उस पर हम काम करें, टीम के लिए अपनी काम करें, अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काम करें, मिलजुल के एक हो। और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बात को बढ़ावा मिले और हम अपने स्वदेशी जो व्यवसाय है उनको और आगे बढ़ाए, उसको लेकर आप स्वदेशी यात्रा पर जैसा कि स्वदेशी संकल्प यात्रा नाम से ही है कि हम लोग स्वदेशी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और 91 से स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई है। तब से जो छोटे उद्यमी हैं, लघु उद्योग जो चला रहे हैं, ऐसे व्यापारी हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए स्वदेशी जागरण मंच हमेशा संघर्षरत है, उनके लिए कार्य कर रहा है। स्वदेशी और स्वावलंबन के क्षेत्र में स्वदेशी जागरण मंच के हर जिले में कार्यकर्ता हैं, जो जगह जगह पर छोटे व्यापारियों के हितों के लिए और लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज का जो ये यात्रा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि काशी की रैली में माननीय मोदी जी ने बड़े अच्छे भाव से स्वदेशी के बारे में बोला है, और उन्होंने आह्वान किया है कि सारे हमारे देश के नागरिक हैं, जब भी कोई सामान खरीदने जाएं तो एक बार देखें कि यह सामान स्वदेशी है कि विदेशी है। उनका भाव ये है कि ऐसा उत्पाद जिसमें भारतीयों का पैसा लगा हो, भारतीयों का पसीना लगा हो, या भारत में निर्मित हो, ऐसे सामान ही खरीदें ताकि भारत का पैसा भारत में ही रहे। तो इस भाव के साथ उन्होंने एक आह्वान किया है स्वदेशी उत्पादों के लिए। तो उसी आज माननीय मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो उनको एक तरह से हम लोग कृतज्ञ हैं, धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने बड़े मन से इस विषय को तेजी से उठाया है। और इसी के साथ हमारा पूरा स्वदेशी जागरण मंच इस अभियान में लगा हुआ है। छोटे व्यापारियों के हितों के लिए, स्वरोजगार के लिए, उद्यमिता के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं, हर जिले में कार्य कर रहे हैं। ऐसे तमाम कार्यक्रम इस समय हर जिले में आयोजित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज मैं देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत जन्मदिन की उनकी बधाई देती हूँ कि उन्होंने स्वदेशी संकल्प जो लिया, उसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छता, सृजनता और साथ ही आत्मनिर्भर भारत। सृजनता में उन्होंने भारत के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जो नई नई खोज कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, उनके लिए पटल खोले। नहीं तो आज से पहले भारत के बाहर युवा चले जाते थे, उनकी क्षमताओं का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता था। आज मेरा बढ़ता भारत, जिसने अभी चिप भी तैयार करी, जिसने वैदिक घड़ी भी बनाई, जिसने अनेकों फील्ड में काम किया, कृषि से लेके हर क्षेत्र में काम कर रहा है, और वहीं आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ भारत स्वदेशी को अपनाने की बात कहता है। जो कि मेरा देश पहले भी सोने की चिड़िया था, पुनः उसको प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद से पुनः बल मिला, और उस बल मिलने से भारत को स्वदेश यात्रा की तरफ बढ़ने का बहुत बड़ा मौका मिला है। जो देश अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, वही अग्रणी भूमिका में खड़ा होता है, वही विश्व गौरव बनाता है। और आज विश्व गौरव बनाने के लिए स्वदेशी संकल्प लेकर के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी भाई ने बहुत बड़ा देश के लिए एक जो किला खड़ा किया है। हम सभी भारतवासी उनके ऋणी हैं कि उन्होंने कृषि से लेकर उद्योग तक और नए विचार को आगे बढ़ाने वाले युवाओं को और देश की स्वच्छता को लेकर के जो कार्य किया है, उसके लिए हम सभी भूरी भूरी धन्यवाद देते हैं। और स्वदेशी के लिए कहते हैं, स्वदेशी अपनाओ,
देश बचाओ। युवाओं के यही संकल्प है कि अपने देश का अपनाओगे तभी आगे बढ़ोगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।